जहां देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ऑल प्रशासन अधिकारी कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसे देखकर यह लगता है कि यह जागरूकता केवल आम जनता के लिए ही है, बड़े नेताओं के लिए नहीं। इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन भी आ जाएगा कि कोरोना के लिए सावधानी बरतना केवल आम जनता का काम है, बड़े नेताओं का नहीं। क्योंकि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उनका सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे, बल्कि देश में कोरोना ने फिर से दहशत फैला रखी है और इसके चलते कई जगह लॉकडाउन भी लगा है। लेकिन क्या इन कार्यकर्ताओं के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी नहीं? इन्होंने तो अपने फेस पर मास्क भी नहीं लगा रखा। यहाँ की कदर भीड़ देखकर यह लग रहा है भाजपा कोरोना वायरस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्होंने कोरोना को मजाक बना दिया है। अगर इन भीड़ में किसी एक को भी कोरोना निकलता है तो वह सभी को संक्रमित कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि इस मुद्दे पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेश परिहार से भी बात की गई तो उन्होंने लोगों से अपील की और सभी लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा। लेकिन इस भीड़ को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें रुद्रपुर के नजूल का मुद्दा और 2022 का चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाए, इस पर बातचीत की। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सब एक साथ हैं और 2022 में हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सॉल्व नहीं हो जाता तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सरकार क्या कर रही है? क्या 2022 चुनाव इसी मुद्दे को लेकर लड़ेगी? देखिए, अभी मैं एक अध्यक्ष के तौर पर सरकार के जो मंत्री हैं, क्योंकि पूर्व में मैं मंत्री था और एक कमेटी बनकर हमने नजूल को लेकर एक निर्णय लिया था। उस निर्णय के आधार पर थोड़ी कोर्ट की अड़चन आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने उसको भी एक हमें रिलीफ मिला था। और अब नई नीति बनाने के लिए जो हमारी कार्रवाई थी वो लगभग पूरी थी। इस बीच में हमारे नए मंत्री जी आए हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा। नजूल हम चुनाव से पहले उसका समाधान कर लेंगे। सर, साल्ट विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं और हरीश रावत ने एक मार्मिक अपील कर रखी है, उस अपील में क्या कहेंगे सर? ऐसा देखिए कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को इसलिए सीरियसली नहीं लेता कि इन्हीं नेता ने आज से कुछ महीने पूर्व जब हमारे विधायक जी की डेथ हुई थी और उनकी पत्नी की, उन्होंने कहा था कि आज का तकाजा है कि कोई भी प्रत्याशी उनके सामने खड़ा ना, उनके परिवार से यदि कोई आता है। और आज उन्होंने सारी मर्यादाएं और सारी इस प्रकार की संवेदनशीलताएं तोड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं सल्ट गया हूँ, 2-3 बार अब तक मैं गया हूँ। मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं में नीचे तक बैठा हूँ, मैंने वहाँ जनता के उस चेहरे को पढ़ा है। जनता के मन में कांग्रेस के प्रति बड़ा गुस्सा है कि इनका जो दोहरा चरित्र है वहाँ सामने आया। एक तरफ हमारा जो सुरेंद्र सिंह जीना जी थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने एक विकास की बड़ी गाथा लिखी। अचानक उनकी पत्नी उनकी एक साथ डेथ होने के बाद ये उस क्षेत्र के लिए बड़ा एकदम शोक है। और वहाँ के जितने लोगों को मैंने कहा है बातचीत करते हुए, और बातचीत में जो विषय आया है उसमें कहीं ना कहीं जो भाव है, उनका जो संवेदनाएं हैं, वो जीना जी के प्रति हैं। और आज 17 तारीख को एक बहुत बड़ी विजय श्रद्धांजलि के रूप में और वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 4 साल तक सरकार रही भाजपा की, आज भी सरकार है। आपको अचानक आज कार्यकर्ताओं को याद आ गई। आज तक आपका कार्यकर्ता यहाँ पर अफसरशाही झेल रहा था, पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे उन पर अफसरशाही हावी थी। आज मदन कौशिक जी को अपने कार्यकर्ताओं की याद आ गई, क्योंकि आगामी में चुनाव है, सिर्फ इसलिए। मैं एक मंत्री के रूप में लगातार इस जिले के प्रभारी के तौर पर आकर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना, उनकी सुनना, समाधान करना, ये मैंने अपना एक दायित्व पूर्ण किया है। लेकिन अचानक ही जब दायित्व परिवर्तन हुआ तो तब एक संगठनात्मक रूप से पेवर बातचीत करना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, संगठनात्मक रचना में बातचीत करना, बैठक करना, ये मेरा एक अध्यक्ष होने के नाते एक कार्य भी होता है और इसको मैं लगातार हर जनपद में जाकर कर रहा हूँ।
कार्यकर्ता हमारी ताकत है। कार्यकर्ता के बल पर हम बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त करते हैं। पूरे भारत में हमारी सरकार है, ये कार्यकर्ताओं के आधार पर है। अनेक राज्यों में सरकार है, इस राज्य में हमने अनेक चुनाव जीते हैं, वो भी कार्यकर्ताओं के आधार पर जीते हैं। और निश्चित रूप से जिस पार्टी के पास इतने संख्या में और एक काडर कार्यकर्ता हो, वास्तव में उस पार्टी को लगातार चुनाव में विजय प्राप्त होना ये कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं के द्वारा ही होती है।